मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी अखिलेश यादव के साथ ही थे। केशवदेव मौर्य जी, इसी तरह का मामला आपके साथ सामने आया, आपसे गाड़ी वापस ले ली गई। अब ओपी राजभर की गाड़ी की डिटेल एसपी की ओर से जारी की गई है कि समाजवादी पार्टी के नेता के नाम पर रजिस्टर्ड है ये गाड़ी। इस पर आप क्या कहेंगे? अब ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी के जितने गठबंधन के साथी थे उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गाड़ी गिफ्ट की थी या गाड़ी चलने के लिए दी थी। और इसी तरह शायद संजय चौहान जी को भी गाड़ी दी गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। मेरी गाड़ी वापस ले ली गई, जबकि मैंने समाजवादी पार्टी को कहीं भी किसी तरह की बयानबाजी ऐसी नहीं की जिससे उनका नुकसान हुआ। मैंने अपनी बात कही कि मुझे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के एमएलसी बनाए जाने और मुझे न बनाए जाने कारण नहीं समझ में आया। और मैंने उनसे कारण भी जानना चाहा कि मैं जनाधार का नेता हूँ, 14 साल से पार्टी चला रहा हूँ और आपको इतनी मदद किया चुनाव में। और स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा से आए मलाई खाने, जब वो भाजपा में थे, बसपा में थे, बसपा में थे, कभी भी समाज के दुख दर्द में खड़े नहीं हुए। तो ऐसे आदमी को आप क्यों भेजे एमएलसी? किसी और को भेजते जो समाजवादी पार्टी का पहले झंडा ढो रहा था। ठीक है, उन्होंने हमसे गाड़ी वापस ले ली। केशवदेव जी, जब आपसे गाड़ी वापस ली गई तो कुछ वजह भी बताई गई? क्या कह के गाड़ी वापस ली गई? नहीं, मेरे पास जब मैंने बयान दिया कि मुझे समाजवादी पार्टी से मैं अपना गठबंधन तोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी की नीतियां मेरे समझ में नहीं आ रही हैं कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रही समाजवादी पार्टी जिनका कोई महत्व नहीं है, जिनका राजनीतिक रूप से कोई जनाधार नहीं है, जिनसे वोट मिल सकता है समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी मजबूत हो सकती है आगे आने वाले चुनाव में, उनको दुत्कारा जा रहा है और ऐसे लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। तो मैं समाजवादी पार्टी में नहीं रहूंगा। इस बयान के बाद मेरे पास उदयवीर सिंह जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि वो आपने तो गठबंधन तोड़ दिया है, तो हमारी जो हमने फॉर्च्यूनर दी है समाजवादी पार्टी की तरफ से वो हमें वापस कर दिया। हमने कहा बिल्कुल बेशक ले जाइए। ठीक है, तो केशवदेव जी, जब आपसे गठबंधन टूटा उन्होंने गाड़ी वापस ली। अभी राजभर के साथ गठबंधन टूटा नहीं है, सुभाषपा के साथ समाजवादी पार्टी का, लेकिन जो डिटेल समाजवादी पार्टी ने जारी की है, तो क्या मान ले कि एक तरह से औपचारिक ऐलान है कि राजभर की पार्टी के साथ भी गठबंधन उन्होंने तोड़ दिया? मुझे समाजवादी पार्टी के कुछ विश्वस्त सूत्रों से पता लगा कि जब उन्होंने एसी वाला बयान दिया और जब वो अखिलेश यादव के खिलाफ खुलेआम बयान देने लगे जिससे भाजपा का फायदा हो रहा था, तो उससे उस समय अखिलेश जी नाराज हुए और नाराज होना भी चाहिए। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर या केशवदेव मौर्य या संजय चौहान, ये छोटे छोटे दल, छोटे छोटे लोग हैं, इन्हें बिना सहारे के खड़े भी नहीं हो सकते। एक विधायक, लेकिन ये छोटे छोटे लोग बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते। केशवदेव जी, आप हमारे साथ बने रहे। अनुराग भदौरिया भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी की ओर से गाड़ी की डिटेल जारी करने का मतलब क्या है उस गाड़ी का जो ओपी राजभर को गिफ्ट की गई थी? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि गठबंधन की एक मर्यादा होती है और गठबंधन की मर्यादा का जो धर्म होता है वो सबको निभाना चाहिए। जब आप किसी गठबंधन में आते हैं तो आपकी भाषा शैली भी सही संतुलित होनी चाहिए, आपको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप उनके बारे में जो आपके मन में आता है आप बोल देते हो। हमने तो कभी उनके बारे में गलत नहीं बोला, राजभर जी के बारे में या किसी और के बारे में, क्योंकि हम लोग हमेशा लोगों का सम्मान करते हैं कि राजनीति में जब आप आए हो, राजनीति में गठबंधन करते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको गठबंधन धर्म को निभाना है। और आप उन शब्दों का किसी के दूसरों के गोदी में जाके आप खेलना शुरू कर देते हो और खेलते खेलते आप भूल जाते हो कि आप उन्हीं के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हो जिन्होंने आपकी मदद की हो, आपके साथ खड़े हो, आपके गठबंधन में हो। तो कम से कम आप ऐसा तो मत बोलिए। किसी के बारे में आप ऐसा बोलने का अधिकार क्यों आपको है भाई? आप इस तरह की बातें करते जैसे लगता है कि आप राजनीति सिखाने लगे। ठीक है अनुराग जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं ओपी राजभर पर वो अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से गाड़ी की डिटेल को जाहिर करके आखिर क्या दिखाने की कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी से? किस स्तर की राजनीति हो रही है? अगर गठबंधन तोड़ना है औपचारिक ऐलान कर दीजिए, बात खत्म। मेरी बात आप नहीं समझे। हम समाजवादी लोग हमेशा से लोगों का सम्मान करते हैं और आप बताइए कोई भी बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी भी किसी के बारे में दिया जाता हो, हम शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखते हैं क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार हमारे समाज की है
कि आप किसी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खासकर जब आप गठबंधन में हैं तब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, केशव देव जी भी, केशव देव मौर्य जी भी हमारे साथ मौजूद है। उनकी गाड़ी भी समाजवादी पार्टी की ओर से जो गिफ्ट की गई थी वापस ले ली गई गठबंधन टूटने के बाद। केशव देव जी, भविष्य में अगर फिर जरूरत पड़े तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ आप गठबंधन करेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं भदौरिया साहब की पूरी बातों का समर्थन करता हूँ। निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर मर्यादा लांघ चुके हैं और केशव देव मौर्य ने भी मर्यादा लांघी। ये छोटे छोटे दल थे जिनकी कोई पहचान नहीं थी। अखिलेश यादव जी का गठबंधन न होता तो हमें कोई पूछता भी नहीं। लेकिन कहीं न कहीं हमारे भी मन में कहीं न कहीं पीड़ा पहुंची, इसलिए हमने अपनी बात कही। अगर अखिलेश यादव जी ने मुझे समय दिया होता और मुझे अपनी बात समझाता, शायद मैं रिएक्ट ना करता। अगर अखिलेश यादव जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को एमएलसी ना बनाते तो मैं रिएक्ट ना करता, क्योंकि वो हक मेरा बनता था, लेकिन उन्होंने गलत आदमी बनाया तो मैं इसलिए नाराज हूँ। लेकिन ओम प्रकाश राजभर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आप एक छोटे से नेता हैं, छोटे से दल है, 10 जिले में आपका संगठन नहीं है, केशव देव जी, अखिलेश यादव जी को आप बुरा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। और रही बात गाड़ी लेने की बात, गाड़ी समाजवादी पार्टी के नाम से है, हमने उसे गिफ्ट समझ लिया, ये हमारी गलती है। अब समाजवादी पार्टी के नाम से थी, समाजवादी पार्टी ने अपनी गाड़ी वापस ली। मैं इस बात का कोई विरोध नहीं करता, बल्कि इस बात का समर्थन करता हूं। और मैं अपने आप को ये स्वीकार करता हूं कि मुझे गठबंधन तोड़ने से पहले समाजवादी पार्टी के नाम से गाड़ी वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे नाम की थी नहीं और समाजवादी पार्टी की गाड़ी थी। मुझे वापस करके तब गठबंधन तोड़ना चाहिए था। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ तो मैं गाड़ी वापस नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे जहन में ये नहीं आया, मेरे दिमाग में ये बात बैठी नहीं, इसलिए गठबंधन तोड़ने के बावजूद उस गाड़ी से मैं चलता रहा। और ये केशव देव जी, इसके लिए भी ठीक है, इसके लिए भी आप खुद को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, केशव देव जी खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बड़ा मन दिखा रहे हैं यहाँ पर वो, लेकिन ये बताइएगा समाजवादी पार्टी जो बड़ी पार्टी गठबंधन की, क्या उसकी तरफ से बड़ा व्यवहार दिखाया गया है? इस तरह से गाड़ी देना, वापस ले लेना। अच्छा ये बताइए, एक सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। अब आपकी बात आ गई, ठीक है। आप लोगों के साथ समस्या क्या है कि कोई अच्छा बोलता है तो अच्छा क्यों बोल रहा है, बुरा क्यों नहीं बोल रहा है, बुरा बोलता है तो बुरा बोल रहा है, देखिए बुरा बोल रहा है। अरे भाई, आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के असली मुद्दों पे चर्चा करने की, जिसपे आप नहीं करना चाहते। आप भी बड़ा दिल दिखाइए ना, सबका बड़ा दिल की तो आप बात कर रहे हैं, भाई आपका भी तो बड़ा दिल होना चाहिए ना कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो अत्याचार बढ़ रहा है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार यहाँ पे पुलिस कस्टडी से अनुराग भदौरिया जी, चर्चा करना। अनुराग भदौरिया जी, हमारा बड़ा दिल तो आप देखना चाहती हैं, लेकिन आपका बड़ा दिल कब उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी, ये भी बता दीजिए। आप सड़कों पर उतरेंगे, आप सड़कों पर उतरेंगे, आप सड़कों पर उतरेंगे, जनता देख लेगी। भरा हुआ लोग चल नहीं पा रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप सड़कों पर उतरेंगे, आप बात सुनेंगे, आप बात सुनेंगे, आप सड़कों पर उतरेंगे, जनता देख लेगी। सुनिए, समाजवादी से एक्सपेक्ट करती हैं, आपका बड़ा दिल कहाँ? आप सवालों को जब तक दरकिनार करते रहेंगे, सवालों को कब तक दरकिनार करते रहेंगे? अनुराग भदौरिया, नहीं, अनुराग भदौरिया को छोड़िए, आप बात कीजिए। अगर आप सुनिए, ब्रेक लेना कब देखने को मिलेगा ये बता दीजिए मुझे। अनुराग भदौरिया जी, ब्रेक लेना है मुझे, जनता आपको सुन रही है, जनता आपको सुन रही है, जनता आपको सुन रही है। आप सवालों से बचकर दिखाएंगे, सवालों से बच आप ही आ जाइए ना, आप मीडिया ज्वाइन कर लीजिए। नहीं हो रहा है, आपका बड़ा दिल नहीं। अनुराग भदौरिया, आप मीडिया ज्वाइन कर लीजिए। आप समाजवादी पार्टी से खोज रही हैं, कमाल की बात कर रही हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वरना मुझे ब्रेक लेना होगा। सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप क्या बड़ा दिल कब दिखाएंगे बता दीजिए। केशव देव मौर्य पूछ रहे हैं कि बताएंगे पूरे अखिलेश यादव ने उन्हें वक्त नहीं दिया। केशव देव मौर्य कह रहे हैं कि आप सवाल सुनेंगे नहीं, जवाब देंगे नहीं। केशव देव मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने उन्हें वक्त नहीं दिया बातचीत के लिए। ओम प्रकाश राजभर तो चलिए बाहर कह रहे हैं उन्होंने मर्यादा का, धर्म का उल्लंघन किया, गठबंधन धर्म नहीं निभाया, लेकिन केशव देव मौर्य ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही थी। तो उनसे क्यों नहीं बैठकर बात कर ली आप लोगों ने? आप सवाल पूछते हैं, जब मैं सवाल पूछता हूं तो आप सवाल पूछने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए बुलाए गए हैं। नहीं, आपसे सवाल भी होगा। ये कैसे हो सकता है कि आपसे सवाल नहीं होगा? आपको हमसे सवाल करना, आप हमारे दफ्तर आइए, सवाल कर लीजिए। मंच पर, मीडिया पर आप ऑन एयर सवाल करेंगे। पूछ रही है फोन पे, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है आपको। अब आपसे मैं बता रहा हूँ, देखिए आप जवाब देंगे मेरे सवाल का या फिर मैं ब्रेक लूं?
देखिए, आप ब्रेक ले लीजिए, आपके ब्रेक लेने हमें क्यों धमका रहे हैं? आप ब्रेक लेते हैं तो ले लीजिए ब्रेक। आपके पास जवाब नहीं है, इसका समाजवादी को मतलब धमकाएंगे क्या? आपके पास जवाब नहीं है। यही मैच्योरिटी है गठबंधन को लेकर आपकी, यही एक मैच्योरिटी है, बात यही मैं कहना मैच्योरिटी चाहता हूं, है। अनुराग जी के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हेलो, हाँ केशव जी बोलिए। अनुराग जी के लिए मैं एक बात कर रहा हूँ, तो मीडिया से सवाल ना पूछ के अनुराग जी को काम करना चाहिए। आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगरा में पुलिस ने गुंडों को छुड़वा लिया, उसका ट्वीट किया है तो मीडिया ने दिखाया। आप जगह जगह बाढ़ आई हुई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप लोग जाइए, मीडिया अगर ना दिखाए तो मीडिया दोषी है। आप कुछ करना नहीं चाहते, ट्विटर पे बैठ के काम करना चाहते हैं, तो ट्विटर पे बैठ के जितना आप लिख रहे हैं उतना दिखाया जा रहा है। आप धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, आमरण अनशन करिए, भूख हड़ताल करिए कुछ। और अगर ना कोई दिखाए, मीडिया अगर आपके खिलाफ कोई काम ना कर रही हो तब बताइए। आप कुछ करना नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 80 सीट जीतने की तैयारी के लिए काम शुरू कर दिए। और समाजवादी पार्टी ने क्या काम शुरू किया? कितने सम्मेलन, कितनी रैली कर ली है समाजवादी पार्टी? अंतिम 6 महीने पहले, जब चुनाव का समय आ जाएगा, 6 महीने पहले समाजवादी पार्टी जागेगी, और तब तक देर हो चुकी हो। प्रत्याशी आप 10 दिन पहले घोषित करेंगे, तब तक देर हो चुकी होगी। और समाजवादी पार्टी की लड़ाई किसी आम पार्टी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से है। होश में आ जाइए, और अगर कुछ पाना है तो मेहनत शुरू कर दीजिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप को मजबूत। ठीक है, केशव देव मौर्य जी, अनुराग भदौरिया, संजय चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनको भी समाजवादी पार्टी की ओर से गाड़ी गिफ्ट की गई थी। संजय जी, गाड़ी की लड़ाई अब देखने को मिल रही है। दोस्ती हुई, एक दूसरे को गिफ्ट दिया गया, दोस्ती खत्म, अपने अपना सामान वापस लाओ। समाजवादी पार्टी ने कह दिया दोस्ती खत्म, हमारा सामान दे दो, हमारा उपहार दे दो वापस। अब देखिए, अखिलेश जी का अपना स्वभाव है, अपना व्यक्तित्व है, जो साथी हैं सबकी मदद करते हैं। अब साथ रहने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस साथ को कितने आगे तक निभा सके। तो क्या तो आप ये कह रहे हैं कि ओपी राजभर की गलती है कि उन्होंने नसीहत दी? केशव देव मौर्य भी इस वक्त यही बात कह रहे हैं कि वक्त पर निकलिए, सड़क पर निकलिए, कुछ करिए। समाजवादी पार्टी को नसीहत देना गलत है, यानी कि गठबंधन की पार्टी अगर नसीहत देती है तो समाजवादी पार्टी सुनेगी नहीं। देखिए, नसीहत और सलाह अपनी जगह पर है, लेकिन उसका भी जैसे जिस हिसाब से ओम प्रकाश राजभर जी बोल रहे हैं, वो नसीहत देने का उस तरह का अपना तरीका नहीं है। पार्टी के फोरम पर अंदर बातचीत होती है कि भाई कहाँ कमी हुई, कहाँ नहीं हुई। इसको बैठ करके हम अपनी बात, अपने गठबंधन की बात, हम अपने गठबंधन के प्रमुख नेता के साथ बैठ के बात करेंगे। ये बात मीडिया पर बैठ के कहने वाली नहीं है। ठीक है संजय जी, तो आपको इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा? अगर ओपी राजभर ने मीडिया के सामने नसीहत दे दी तो समाजवादी पार्टी की ओर से गाड़ी की डिटेल जारी की जाएगी कि हमारी गाड़ी की वो सवारी कर रहे हैं और हमें ही नसीहत दे रहे हैं। नसीहत देने वाले होते कौन है? इसके पीछे का मतलब तो यही है ना, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, ये बयान तो हमने सुना नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो भी दल समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है, मैं व्यक्तिगत रूप से अखिलेश जी के साथ जुड़ा भी हूँ, व्यक्तिगत रूप से उनको जानता भी हूँ, वो सबकी मदद करना चाहते हैं। हाँ। अब ये बात किस बात पर आई है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, सुना आपने, केशव देव मौर्य, संजय चौहान यही कह रहे हैं, ठीक है उनका सामान था उन्होंने दिया, और केशव देव कह रहे हैं कि ले लिया वापस, ठीक है, लेकिन ये डिटेल जारी करने के पीछे का क्या उद्देश्य है? देखिए, मैंने आपको बताया जिस तरह के अभी हमारे गठबंधन साथी मौर्य जी कह रहे थे, मैं तो उनसे यही कहूंगा कि दूसरों को सजेशन देने से अच्छा है खुद काम करो। समाजवादी लोग काम करते हैं, गाते नहीं हैं, और ना मीडिया में आके जताने की कोशिश करते हैं। तभी समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव में रह के मेहनत करता है। और समाजवादी पार्टी तो दिख गया। मुझे बोलने दीजिए ना, आप बीच में बोल पड़ेंगे। और कमाल की बात करिए, मुझे तो बोलने दीजिए ना, दूसरों को बोलने देती है, हम बोलते हैं तो आपको बड़ी परेशानी हो जाती है। अरे इतना मत बीजेपी के पीछे भागिए। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग समाजवादी लोग मेहनत करते हैं, समाजवादी गांव-गांव में रहती है। एक एक समाजवादी कार्यकर्ता, चाहे कोविड काल रहा हो, चाहे कोविड का समय रहा हो, चाहे मुसीबत किसी पे आती है तो दौड़ते हैं, भागते हैं, मदद करते हैं लोगों की। हम जताते नहीं हैं आके कि हम आपके आके मीडिया में आके गाएं कि हमने ये किया, हमने वो किया। गाने वाले काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ गाल बजाते हैं। काम करने वालों का काम दिखाई पड़ता है। तभी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में
जब भी समाजवादी पार्टी खड़ी होती है तो समाजवादी पार्टी के साथ जनता खड़ी होती है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि काम करती है समाजवादी पार्टी, बस केशव देव मौर्य को वो काम नहीं दिखता, ओपी राजभर को वो काम नहीं दिखता। सुनिए, जो गठबंधन आज भी, मैं किसी गठबंधन के साथी के लिए उल्टा सीधा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि काम करने वाले गाते नहीं, वो काम करते हैं। और जो सिर्फ सलाह देते हैं, समझो कुछ नहीं करते हैं, वो दूसरों की गोदी में खेलते हैं, वो इसीलिए वो सलाह देते हैं। अनुराग जी, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। केशव देव मौर्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय चौहान का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो केशव देव मौर्य नसीहत दे रहे हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया का कहना है कि जो नसीहत दे रहे हैं वो खुद काम नहीं कर रहे, किसी और के कहने पर इस तरह की बातें कह रहे हैं।